We are going to begin the discussion on the questions which are based on the domain of functions. Fine. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. It is like 1 upon square root of mod of x minus x. What we know is न्यूमरेटर doesn't have any issue क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है. नीचे स्क्वायर रूट है जो चाहता है कि उसके अंदर हमेशा एक नॉन नेगेटिव टर्म है एंड ये डिनोमिनेटर में है तो हमें इसको ज़ीरो से बचाना पड़ेगा. ये 3 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे ये श्योर है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नीड्स टू बी पॉजिटिव ओनली. क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि ज़ीरो से फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा. अगर ये नंबर निगेटिव हो गया तो फिर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आने से इट गोज़ टू कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम. वो हमें नहीं चाहिए. वी आर डीलिंग विद द रियल फंक्शंस ओनली. दैट एक्चुअली मीन्स कि मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू जो है एक्स से ज़्यादा होगा, है ना. या वाइस वर्सा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स से बड़ा उसका मॉड्यूलस होगा. तो इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ नहीं है, आप खुद ही समझ लीजिए. दुनिया में ऐसे कौन से नंबर है जिनका मॉड्यूलस खुद से बड़ा होता है? देखिए दुनिया में 3 टाइप के नंबर्स होते हैं. पॉजिटिव नंबर अगर मैं लूँ जैसे 5, तो 5 का मॉड्यूलस भी 5 होता है. देन वी टॉक अबाउट 0, तो 0 का मॉड्यूलस भी 0 होता है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट अ निगेटिव नंबर जैसे कि -3, तो उसका मॉड्यूलस क्या होता है? 3. एंड इन केस ऑफ निगेटिव नंबर अभी जैसे हमने बात किया कि -3 का मॉड्यूलस 3 होता है, दैट मीन्स -3 से 3 बड़ा होता है. सो ये जो इनइक्वालिटी है दिस इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द निगेटिव रियल नंबर. सो योर डोमेन शुड बी एनी रियल नेगेटिव नंबर. नेक्स्ट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस जी आई ऑफ एक्स. तो आप यहाँ पे भी सेम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट में है तो इट हैज़ टू बी नॉन निगेटिव. बट क्योंकि वो डिनोमिनेटर है तो वो ज़ीरो नहीं हो सकता. मीन्स एक ही ऑप्शन बचता है कि x माइनस जी आई ऑफ एक्स नीड्स टू बी पॉजिटिव. दैट मीन्स x जो है वो जी आई ऑफ एक्स से बड़ा होना चाहिए. जी आई को आप समझते हैं ना. ये जो जी आई है दिस इज़ नथिंग बट अ इंटीजर. हमेशा इसका आंसर एक इंटीजर आता है. तो आप एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जिसकी वैल्यू खुद के जी एफ से बड़ी है. अब जनरली जी एफ पढ़ते टाइम पे ग्राफ जब पढ़ते हो तो जो 2 बातों पे ज़्यादा गौर करते हो. एक जो खुद इंटीजर इनपुट है और दूसरा जैसे कि 7.1. आप जानते हो 7 का आंसर 7 आएगा जबकि 7.1 का भी आंसर 7 आएगा. तो क्या आपने ये देखा कि ये 7.1 जैसा ऐसा नंबर है जिसके अंदर ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है. देखिए यहाँ पे आप कह सकते हो कि 7.1 इज़ ग्रेटर दैन जी आई एफ ऑफ 7.1 क्योंकि जी आई एफ ऑफ 7.1 कितना होता है? 7. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. 7 से बड़ा 7.1 है तो ये यहाँ सेटिस्फाई होता है, यहाँ सेटिस्फाई नहीं होता है. मीनिंग अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें और इस एग्जाम्पल को देखें तो आप फाइनलाइज कर सकते हैं कि दिस इज़ ट्रू for all the x which are real number but not integer. तो इंटीजर को मैं z से डिनोट कर लूँ लेट से, तो इस तरीके से बात हो जाएगी. सारे रियल नंबर्स आर ओके बट इंटीजर नहीं चाहिए क्योंकि इंटीजर से क्या होगा, वो चीज़ बराबरी में आ जाएगी और ये जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो हो जाएगा और एनीथिंग बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड. अब जो इसके प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी का उल्टा कर दिया डिनोमिनेटर में. मतलब अब यहाँ पे आपका डिमांड होगा कि जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए. इसके लिए जी आई एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स से बड़ा होना चाहिए. बट ये तो असंभव है. हमने अभी देखा कि जो एक्स है वो या तो इसके बराबर हो सकता है या तो एक्स इससे बड़ा हो सकता है. ठीक है. इसका एग्जाम्पल क्या पढ़ाया था बेटा? 7 जो है वो 7.1 ऐसे पढ़ाया था और यहाँ पे 7.1 इज़ ग्रेटर दैन जी आई एफ ऑफ 7.1. लेकिन आप ये भी नहीं आप इसका वाइस वर्सा यहाँ पे देख पा रहे हैं. तो ये 2 ही कंडीशन अवेलेबल है. ये वाइस वर्सा का कोई चांस ही नहीं बनता है. मतलब ऐसा दुनिया में कोई नंबर ही नहीं है. जब ऐसा कोई दुनिया में नंबर ही नहीं है तो इसके लिए इसके पास कोई वैलिड वैल्यू ऑफ एक्स अवेलेबल नहीं है. तो इसका जो डोमेन है उस डोमेन को आपको नल सेट करार देना पड़ेगा.
ठीक है, दुनिया में ऐसी कोई एक्स की वैल्यू नहीं है जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर पाए। आगे अगेन 1/√, ध्यान से पढ़िए, पहले बाहर मॉड है, मॉड के अंदर जी एफ है, जी एफ के अंदर फिर से मॉड ऑफ एक्स -1 -5। ठीक है, जो भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है दैट डिनोट्स जी एफ। सिमिलर सिचुएशन है, यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड ऑफ जी एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स -1 -5, इसको ग्रेटर देन 0 मानना पड़ेगा। रीज़न वही है जो इसके पहले के 3 क्वेश्चंस में था। दैट एक्चुअली मीन्स कि मॉड ऑफ दिस थिंग हैज़ टू बी ग्रेटर देन 5। नाउ व्हेन वी डिस्कस अलजेब्रिक इनइक्वेशंस, तब आपको समझाया जाता है कि अगर आप किसी भी कंटेंट के मॉड को एक कांस्टेंट नंबर से कंपेयर कर रहे हैं, तो इन जनरल मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वैल्यू अंदर अंदर या बाहर बाहर वाली सिचुएशन। आप ये चाहते हो कि मॉड ऑफ दिस कंटेंट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 5, उसका मतलब ये निकल के आता है सीधे सीधे तौर पे कि जो भी आपका मॉड के अंदर का कंटेंट है या तो वो -5 से कम रहेगा या तो वही सेम कंटेंट 5 से बड़ा रहेगा। ये इस इनइक्वालिटी का सीधा सीधा मतलब निकल के आता है। आगे आपने कहा जी आई एफ, आप जानते हैं जी आई एफ अपने आप में क्या होता है, एक इंटीजर। तो यू आर लुकिंग फॉर ए इंटीजर विच इज़ लेस देन -5, दैट मीन्स यू कैन से आई एम लुकिंग टूवर्ड्स एन इंटीजर जो कि -4 या उससे छोटा है। सिमिलर वे यू आर लुकिंग फॉर एन इंटीजर विच इज़ ग्रेटर देन 5, दैट एक्चुअली मीन्स वी आर लुकिंग फॉर एन इंटीजर विच इज़ 6 or greater than 6. Now, what does this tell you? GIF अगर आपको -4 या उससे कम चाहिए तो इसके अंदर का जो इनपुट है उसे आपको -5 से कम रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली क्योंकि देखिए नंबर 9 में आपके पास में यहाँ पे -4 या उससे कम एक्सेप्टेड है GIF का वैल्यू। तो आप -5 से नीचे का कोई भी नंबर अगर लेंगे तो इसकी वैल्यू -4 आएगी। यहाँ कोई नंबर लेंगे तो उसका इंटीग्रल वैल्यू -3 आएगा। तो इस तरीके से आप समझ गए कि GIF के अंदर का जो कंटेंट है उसकी ये वैल्यू हो सकती है। सिमिलर वे यहाँ से आएगा मॉड ऑफ एक्स -1 6 से बड़ा होना चाहिए, मतलब आपको डेफिनेटली 6 से बड़ा ही यहाँ पे वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये ध्यान में आ गया, 6 से बड़ा होना चाहिए, मतलब अगर आपके पास में 6 है 7 है ये सारे नंबर्स एक्सेप्टेबल हैं, तो मैं ऐसी कोई वैल्यू रखूँगा ना जो 6 से बड़ी हो, तभी तो वो 6 पे उतरेगी। आगे चलते हैं और सबसे पहले इस चीज़ को थोड़ा मूव करा के हम लोग स्पेस बना लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स इधर -5 था, ये -1 इधर आके +1 होगा, दैट मीन्स मॉड ऑफ एक्स और यहाँ पे 1 - 4 इज़ -4। कोई भी मॉड्यूलस निगेटिव नंबर से छोटा हो नहीं सकता, बिकॉज मॉड्यूलस इज ऑलवेज नॉन निगेटिव। दैट मीन्स यहाँ से कोई सोल्यूशन आपका आ ही नहीं सकता, दिस इज़ एन इम्पॉसिबल केस। और यहाँ पे अगर बात करें तो मॉड ऑफ एक्स ये क्या हो जाएगा 7, यानी मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू 7 या 7 से बड़ा होना चाहिए। अगेन जैसे हमने यहाँ पे बात की थी सेम कंसेप्ट रिवाइज होगा कि जब जब मॉड को आप किसी कांस्टेंट नंबर से कंपेयर करेंगे तो अगर वैल्यू स्मॉलर है, लेस देन का साइन है तो वैल्यू अंदर अंदर आएगी, ग्रेटर देन है तो वैल्यू बाहर बाहर आएगी। मीनिंग मॉड का जो कंटेंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे बाहर बाहर आएगी, मतलब -∞ से -7 आएगी, यूनियन 7 से इन्फिनिटी आएगी। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने का काम हम अलजेब्रिक इनइक्वेशन में करते हैं। ठीक है, वो बहुत आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन इनवर्स ऑफ GIF ऑफ दिस थिंग। इसका डोमेन हमें निकालना है। व्हाट वी बेसिकली नो इज साइन इनवर्स है या कॉस इनवर्स है, दोनों का ही डोमेन -1 से 1 होता है। मतलब साइन इनवर्स का जो कुछ भी इनपुट है उसकी वैल्यू 1 से छोटी 1 या के और -1 से बड़ी होनी चाहिए, ये इक्वालिटी में होनी चाहिए। वापस वही बात आ गई कि जब इंटीग्रल वैल्यू इतना होना चाहिए तो ये जो इंटीजर के अंदर का इनपुट है, GIF के अंदर का जो इनपुट है उसका वैल्यू
टू से छोटा और -1 से बड़ा, ऐसे होना चाहिए। यानी ये इनइक्वालिटी दो हिस्सों में है। पहला हिस्सा -1 लेस दैन इक्वल्स टू 2 - 3x², या तो 2 - 3x² लेस दैन 2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते तो क्या आएगा, -1 - 2 - 3x², यानी हो जाएगा -3 लेस दैन इक्वल्स टू -3x²। दोनों तरफ -3 दिख रहा है, उसे हटाने के लिए आप -3 से डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ x² आएगा। बट क्योंकि -3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज होगी। दैट एक्चुअली मीन्स कि x² का वैल्यू 1 या 1 से कम है। अगर x² का वैल्यू 1 या 1 से कम है, दैट मीन्स x का वैल्यू जो है वो -1 से 1 तक आएगा। तो ये एक आंसर आया। अच्छा, ये चीज़ पे गौर करना है कि ये और नहीं है, माफ़ करिए, ये एंड होना चाहिए, क्योंकि ये भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो दूसरे इनइक्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, मीनिंग -3x² जो है वो लेस दैन 0 होगा। इसका मतलब अगर आप -3 से डिवाइड कर लेंगे तो x² शुड बी ग्रेटर दैन 0। -3 से डिवाइड किया आपने, उसका मतलब क्या होता है कि इनइक्वालिटी चेंज होगी। कोई भी स्क्वायर टर्म नॉन निगेटिव ही होती है, बस यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं है, इसलिए आपको x की वैल्यू 0 से बचनी पड़ेगी, क्योंकि x को अगर एग्जैक्ट 0 रखोगे तो 0 इक्वालिटी 0 हो जाएगी, हमें इनइक्वालिटी चाहिए। दैट मीन्स आपका आंसर कैसे रहेगा, आपका आंसर रहेगा एंड, मतलब इसे भी सेटिस्फाई करना है, इसे भी सेटिस्फाई करना है। तो अगर आप दोनों को सेटिस्फाई करने की बात करते हैं तो आपका जो आंसर है, पहले ने दिया था कि -1 से 1 चली जाइए, और दूसरा कहता है कि जहाँ कहीं पे भी 0 होगा उसको स्किप कर लेना। सो फाइनल आंसर मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आया कि -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट, -1 से 1 रहेगा, लेकिन उसमें हमें 0 को स्किप कर देना है। ठीक है।